जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड पार्ट नंबर 8। आप अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा मैं इस मेरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कक्षा का भौतिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्व देना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मक चिंतन हेतु विकास हेतु, ठीक है, चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में किस तरीके का वातावरण बनाए कि उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से ना हटने दें, या फिर कदम कदम पर उन्हें सही दिशा पर प्रदान करें। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा है, जब भी आप उनके सृजनात्मक चिंतन की विकास की बात करेंगे तो पूरी तरीके से आपको जो है उस पर ध्यान देना होगा, हर कदम पर उन्हें सही दिशा देना होगा, तभी उसका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो छात्रों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशील, आज्ञाकारी, या फिर परिश्रमी। तो इसके लिए दोस्तों स्वतंत्र रूप से विचार करने का जो गुण है उसमें होना चाहिए, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वह स्वतंत्र रूप से विचार कर पाएगा तो वह दोस्तों विनयशील भी हो पाएगा और आज्ञाकारी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सही गलत को समझ पाएगा, और जैसे ही वो अपने जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो परिश्रमी भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से विचार करने के गुण उसमें होना चाहिए। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है। तो सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग मतलब सृजनात्मकता मतलब आप इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, एक कोई नया चीज जो है जो उसको क्या करना, स्थापित करना, या फिर उस नए चीज़ के बारे में उस किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जानना। तो ये क्या होता है, सृजनात्मकता। और ये सृजनात्मकता उसके चिंतन से ही आता है। ठीक है, तो चिंतन, कल्पना, संवेदना, या फिर तार्किकता। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों चिंतन। चिंतन से, लेकिन चिंतन से पहले दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, कल्पना आना चाहिए। तो इसके लिए अति आवश्यक क्या है दोस्तों, कल्पना। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी भी चीज़ को चिंतन करने के लिए हमें कल्पना आनी आवश्यक है। जब हम कल्पना करेंगे तब उसी चीज़ के बारे में चिंतन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। अति आवश्यक भाग क्या है, कल्पना है। अगर यही प्रश्न पूछे तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में पढ़ने से कमजोर छात्रों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। तो आप एक अध्यापक हैं और आपका एक कोई कमजोर छात्र है, तो उसके प्रति कौन सा दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, कठोर, प्रेमपूर्वक, उदार, या फिर सहानुभूतिपूर्वक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप उस बच्चे को साथ जो है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कीजिए, ताकि वो जो है धीरे धीरे उस कमज़ोर से क्या हो जाए, वो धीरे धीरे होशियार बच्चे के रूप में जो है उभरता जाए। अगर कठोर व्यवहार करोगे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, और भी आपसे डरेगा। प्रेम पूर्वक में दोस्तों वो तो और सिर पर चढ़ जाएगा, पढ़ना लिखना तो और भी भूल जाएगा। ठीक है, उधार तो आपको रहना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप सहानुभूतिपूर्वक उस पर जो है दोस्तों आप जो है उस पर व्यवहार बना करके रखिए, ताकि वो जो है आपसे अच्छे से घुल मिल करके कमज़ोर से वो क्या हो सके, थोड़ा सा ऊपर लेवल तक उठ सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब केवल विद्यार्थियों का सहयोग हो, जब अध्यापक से भी डरते हो, या फिर अध्यापक व छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व संबंध हो, या फिर कठोर अनुशासन हो। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर किस तरीके से हो जाएगा कि जब छात्र व अध्यापक के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध होगा, तभी जो है छात्र कक्षा का वातावरण क्या रहेगा, शांतपूर्वक रहेगा। अगर दोस्तों जब अध्यापक से सभी डरेंगे तो उस समय क्लास तो शांत रहेगा, लेकिन बच्चे में क्या हो जाएगा, भय की वजह से वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, केवल विद्यार्थियों के सहयोग से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कठोर अनुशासन तो आपको रखना ही नहीं है इस क्लास में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह मतलब कौन सा चीज़ जो है आवश्यक है उस शिक्षक के लिए, मृदुभाषी होना, या फिर छात्रों को सभी बातें मानता हो, सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी हो, या फिर छात्रों को भली भांति ज्ञान देने वाला हो। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छात्रों को भली भांति ज्ञान देने वाला जो शिक्षक है वही क्या होता है, शिक्षक के लिए बहुत ही सफलता के लिए आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यक है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को सामान्य वेशभूषा में ही रहना चाहिए, क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, या फिर एक अध्यापिका हैं, या एक शिक्षक हैं, या फिर एक शिक्षिका, तो आपका वेशभूषा सामान्य ही होना चाहिए, ना तो एडवांस ना ही एकदम नीचे। आपको क्या रहना है? हमेशा सामान्य ही रहना है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है? इससे आध्यात्मिकता शक्ति का विकास होता है। ठीक है, छात्रों को सादा जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। सादा वेशभूषा उच्च चिंतन का प्रतीक है। इनमें से अनावश्यक व्यय बचता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छात्रों को सादा जीवन प्रेरणा जीने के लिए क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी कि अगर कोई सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप कोई शिक्षिका जब बन ठन के क्लास में जाती है, इंटर करती है, तो वहाँ के बच्चे उन पर नज़र काफ़ी होती है। जैसे या कोई पढ़ाने के लिए अगर अपनी उंगलियों को भी अगर वो ब्लैक बोर्ड पर रखती है और कोई नया अंगूठी भी अगर उसमें आता है, तो बच्चों की नज़र उसमें ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ने के बजाय उस नए अंगूठी पर, मैडम की साड़ी पर, तो या फिर इस तरीके का जो है उसमें होते हैं। इसलिए क्या होता है? सादा जो है वेशभूषा में ही टीचरों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, तो किसमें सहायक है दोस्तों? बालक का सामाजिक विकास में, बालक का नैतिक विकास में, बालक का जो मानसिक विकास है उसमें, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा का सर्वाधिक सहायक होता है दोस्तों उसके पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। मुझे पता था इसका आंसर तो आप सभी लोग जरूर दोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके चिरानुसार, ठीक है, आपके विचारानुसार जो है छात्र छात्राओं में जो परस्पर सहयोग की भावना होती है वो किस तरीके से होती है? चार ऑप्शन को देखेंगे तब हमें सेटिस्फाई होगा। देखते हैं। विकसित करने हेतु सर्वाधिक प्रभावी उपाय है स्कूल में जो सहगामी हैं उसके क्रियाओं का आयोजन करके, या फिर झगड़ालू छात्रों का बहिष्कार करना, या फिर विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा सहयोग का उदाहरण पेश करना। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों कि स्कूल के पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं का जो है सहयोग करके जो है पूरी तरीके से आप छात्र छात्राओं में परस्पर सहयोग की भावना ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई दो स्टूडेंट को मिलाना है तो आप ये जो है उपयुक्त विधि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति का उन्मूलन किया जा सकता है। जो सार्वजनिक जो परीक्षाएं हैं दोस्तों उसमें नकल की प्रवृत्ति का उन्मूलन किया जा सकता है। किस तरीके से? कठोर कानून बना करके, अध्यापक एवं अभिभावकों के सहयोग से, जो पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था द्वारा, या फिर पुलिस तथा प्रशासन की मदद द्वारा। देखिए, सार्वजनिक परीक्षा जो केंद्र होते हैं उसमें नकल की जो प्रवृत्ति है उसको हटाना है। ठीक है, पूरा उसी बिल्कुल नकल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे? कठोर कानून बनाओगे, या फिर अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की सहयोग लेंगे, या फिर पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था के द्वारा आप जो है उस नकल की प्रवृत्ति को दूर कर सकते हैं, या फिर पुलिस का प्रशासन का जो है सहयोग लेकर के। तो दोस्तों मेन रीज़न क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठन पाठन की जो व्यवस्था है उसको आप उत्तम रखिए। जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से सीखेगा, तो उसको नकल मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना तो आपको कठोर कानून बनाना पड़ेगा, ना तो किसी अध्यापक या फिर उसके पालक की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही पुलिस प्रशासन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक है? साहित्य भाषा का अधिकारिक उपयोग करना, श्यामपट्ट का मतलब अधिकाधिक उपयोग करना, विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, या फिर जो व्यवहारिक है उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो व्यवहारिक उदाहरण है उसके विषय को जो है स्पष्ट रूप से जब आप उनको बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरी तरीके से बच्चा जो है सर्वाधिक उपयोगी हो जाएगा सफल शिक्षण के लिए। ठीक है, तो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को जब स्पष्ट करेंगे, कोई भी चीज़ को आप समझाएंगे, तो जो है बच्चा जल्दी सीख जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सहपाठ्य क्रियाकलापों के बारे में आपकी क्या राय है? तो विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जो सह पाठ्यक्रम हैं, क्रियाकलाप हैं, उसके बारे में क्या राय है कि ये सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी है कि इससे छात्रों में सहभागिता और सामाजिकता गुणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी है इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। या ऑप्शन नंबर डी, इससे विद्यालय में पठन पाठन में बाधा पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें छात्रों का जो सहभागिता है वो सामाजिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि विद्यालय में आयोजित किए जाने वाला चाहे कोई भी पठन की से संबंधित क्रियाकलाप होती है उसमें आप छात्र जो है आपस में सहभागिता करके सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा का वातावरण सीखने की दृष्टि से जो है उत्कृष्ट हो, यह उत्तरदायित्व किसका है? तो शिक्षक का होता है, प्राचार्य का होता है, कक्षा नायक का होता है या फिर पर्यवेक्षक का होता है। तो इसमें दोस्तों अपने कक्षा को वातावरण सीखने की दृष्टि से उत्कृष्ट एवं दायित्वपूर्ण बनाया जाता है। किसकी ओर से बनाया जाता है? शिक्षक की ओर से बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, प्राचार्य का है क्या? तो प्राचार्य तो पूरा स्कूल संभालेगा। पर्यवेक्षक करेगा क्या? पर्यवेक्षक तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगा, आधा घंटे के लिए आएगा। ठीक है, वो तो प्रतिदिन तो नहीं आएगा। कक्षा नायक का, तो कक्षा नायक क्या है भाई? खुद वो स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक समस्यात्मक बालक के साथ कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? समस्यात्मक बालक चाहे आप उसको किसी भी तरीके का समस्या है, उनको अच्छे से सुन नहीं सकता है, या मंद बुद्धि का है, या फिर चलने में उसको कुछ समस्या आ रही है, सीखने में उसको समस्या आती है, बोलने से हकलाता है, या फिर किसी भी प्रकार की, तो आप उस पर जो है किस तरीके से आप उसके साथ व्यवहार करेंगे? ऑप्शन दिया है कि समस्यात्मक बालक की पहचान करके उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें, उसे व्यक्तिगत ध्यान केंद्र की अंदर रखें, या फिर ऑप्शन नंबर बी समस्यात्मक बालक को जितना संभव हो तिरस्कार करें तथा उसके साथ कठोर व्यवहार करें। तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं कि समस्यात्मक बालक को हर सप्ताह उसकी समस्या को अभिभावकों को सौंप दें और विद्यालय से निष्कासित कर दें। तो इस आपको ये भी पता चल चुका होगा कि विद्यालय से आप उसको किस तरीके से निष्कासित कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते आप उसको, तो ऑप्शन नंबर सा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, समस्यात्मक बालक के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें एवं उसके लिए समस्या न बने, जो स्वयं है उसके लिए समस्या न बने। तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? आप ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़िए, पहले वाले ऑप्शन को, जिसमें समस्यात्मक बालक की पहचान करके उसकी समस्या का समाधान करने के लिए ढूंढने का प्रयास करें एवं व्यक्तिगत जो है आप उसको ध्यान केंद्र के अंदर रखें, कि मतलब ये बच्चा किस तरीके से है, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक, आप अपने दिमाग में मतलब उस चीज़ को रखना है कि आप इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन नंबर डी में भी लग सकता है कि समस्यात्मक बालक के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें, स्वयं उसके लिए समस्या ना बने। तो जब आप स्वयं उसके लिए समस्या तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको उस पर काम करना पड़ेगा कि आप सिर्फ उसके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करोगे और वो सीख जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप उसको क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाना चाहिए। सहभागिता मतलब दोस्तों पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे उसमें। ठीक है, जैसे कोई खो खो चल रहा है तो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, तो इस तरीके के लिए आप निम्नलिखित उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? जैसे कोई भी का आयोजन हो रहा है, तो मैंने खो खो और कबड्डी का तो सिर्फ एग्जांपल दिया। ठीक है, तो छात्रों को लिखने के लिए दे करके, छात्रों को परीक्षा ले करके, सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा, या फिर पाठ्य जो संबंधी है जानकारी प्रदान करके। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक क्रियाकलापों के द्वारा जो है आप उसको सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। जब आप कोई चीज़ को ग्रुप में काम करोगे तो आप बिल्कुल इंक्लूड रहोगे। ठीक है, जब आप ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दोगे तो बच्चे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आप उसी काम को सिंगल करने के लिए बोलो, एक एक करके, तो आप हाथ उठाओगे क्या? ऐसे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ होता है कि आप पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सहभागिता नहीं बढ़ पाएगी। तो आप क्या करोगे? समूह के रूप में आप उनको कार्य दोगे, तो वो जल्दी काम भी कर लेंगे, सीख भी जाएंगे और आपस में एक दूसरे की भावनाओं को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है कि कुछ विषयों को रटना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं दोस्तों जिसको रटना तो अनिवार्य होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते होंगे, लेकिन किस चीज़ को रटना है, किस चीज़ को नहीं रटना है, इसको भी चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, लेकिन हम प्रश्न को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ विषयों को रटना अनिवार्य होता है, क्योंकि उससे अन्य धारणाएं जो है स्पष्ट की जाती है, इससे याद रखना सरल हो जाता है, इससे समझने में आसानी होती है, या फिर मूल्यांकन में आसानी होती है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे समझने में आसानी होती, तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ को इससे समझने में आसानी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने रटा हुआ है पहाड़ा। ठीक है, तो पहाड़ा जैसे क्या हो रहा है? 8 सत्ती कितना होता है भैया? 56। आपको रटा रुटाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जा करके आपको ये चीज़ बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको रटवाया जाता है। ठीक है, जैसे आ बनाना है तो ये आ इसी तरीके से बनेगा। आपने इसको रटा है, भले वो आपके ब्रेन से जो है स्टेबल ब्रेन में चल जा चुका है, इसलिए आपको फट से आप इसको याद आ गया। ठीक है,
क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से आप रट चुके हो, भले आपको नहीं लगता होगा कि मैंने इसको रटा होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको ज़रूर रटे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण के अनेक भिन्न भिन्न विषयों का प्रयोग क्यों जरूरी है? तो शिक्षण में दोस्तों अनेक भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो क्यों जरूरी है? कि शिक्षण को सरल बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप इससे भिन्न भिन्न विधि करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को वो विधि शायद सरल लगे, ठीक है, और रोचक तो इम्पॉर्टेंट, किसी के बच्चे को वो रोचक भी लग सकता है, ठीक है, और बच्चे से क्या होंगे, ध्यान आकर्षित भी होगा कि ये नया चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये सभी विधियां जो है उपयुक्त रीज़न हो सकता है नए नए विधियों को लाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। छोटी कक्षा में प्रायः बच्चों को सस्वर मतलब जोर से बोलकर पाठ पढ़ाया जाता है। आपके चिरानुसार, ठीक है, आपके विचारानुसार इस शैली का क्या लाभ है? आपने देखा होगा जब भी क्लास चलती है छोटे छोटे बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्ला करके पुस्तक पढ़ते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी का बच्चे भी दोहराते हैं। तो ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो जोर जोर से बोलने पर छोटे बच्चों की झिझक समाप्त हो जाती है, उच्चारण में सुधार हो जाता है, ठीक है, याद करने में भी सरलता होती है, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का माहौल आपने को याद आ गया होगा अपने बचपन का, ठीक है। तो आपने भी चिल्लाया होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इस तरीके से वो बचपन की दिनें ही कुछ यादगार थी, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिससे क्या होता है, जोर जोर से बोलने से बच्चों की जो झिझक भी समाप्त हो जाती है, उच्चारण भी सुधार हो जाता है, और याद करने में भी उनको क्या हो जाता है, सरलता मिल जाती है, और थोड़ा सा वो रटन जैसे भी हो सकता है, लेकिन याद हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या खेलों में शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए? तो बिल्कुल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली बात है, और इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो दोस्तों आपको आंसर इसमें कोई याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या खेलों में शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल खेलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है तभी जो है शिक्षक और जो बालक हैं उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, तालमेल स्थापित हो पाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो है संकोची किस्म का है, और जिन बच्चों को टीचर समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि इनकी खुशी किस में है, और वो नहीं, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उस पर भी इनमें क्या समझ सकेंगे टीचर, कि वो बच्चा किस तरीके से इनकी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बच्चों को भी खुशी मिलेगी और बच्चे भी अच्छे से खेलते हैं भाई। इस चीज़ का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चों के साथ इंक्लूड होता हूँ, स्कूल के बच्चों के साथ, तो वो बच्चे अच्छे से इंटरेक्ट होकर के खेलते हैं। जो बच्चे कभी नहीं खेलते हैं, साइड में जा करके बैठे रहते हैं, वो भी हम टीचर के साथ जा करके खेलते हैं, ठीक है। चाहे आपका खो खो हो, या कबड्डी हो, या फिर डंडे का कोई भी खेल हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, आप जब टीचर के रूप में आप जाओगे स्कूल में, तो आपको इस चीज़ का अनुभव बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन में बाल केंद्रित उपागम वांछनीय है, क्योंकि इसमें क्या है, वांछनीय है कि प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है, बच्चे की जो क्षमताएं हैं अलग अलग होती है, या फिर सीखने का तरीका अलग अलग होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कि अध्यापन में बाल केंद्रित उपागम वांछनीय है। क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप पढ़ाते हैं उस तरीके को, तो क्या कहलाएगा, वो अध्यापन कहलाएगा, ठीक है। बाल केंद्रित मतलब किसको मेन फोकस रखोगे आप, बच्चे को सिखाना है, तो उसके उपागम में के वांछनीय मतलब बच्चों के सीखने में के लिए दोस्तों उन्हीं के तरीकों को अपनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्यों ऐसा क्यों करोगे आप, कि प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न होता है इसलिए करते हो, या फिर बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है इसलिए करते हो, या फिर सीखने का तरीका अलग अलग होता है इसलिए करते हो, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए था, आप इनका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में सिर्फ 61 और कौन सा ऑप्शन है, आबा सादा या फिर ABCD, आप जो भी बोलना चाहें इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके भी बताइए, और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है। चलिए और भी वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, वीडियो भी एग्ज़ाम भी काफ़ी निकट है, तो
एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम बनाइएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल घबराहट के साथ मत बनाइएगा, बिल्कुल जो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सबको सॉल्व कीजिएगा टेंशन फ्री होके। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है क्या, तो बिल्कुल नहीं, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पॉजिटिव मार्किंग है। आप पूरे क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन है 100 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।